अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अन्फुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारीकुम फ़क़्तुलू अन्फुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंद बारीकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, दोस्त अहबाब, बुज़ुर्गों, साथियों, मुझ नाचीज़ को अपनी मोहब्बतों से नवाजने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज़ करूं, बहुत से अहबाब ने मुझसे इरशाद फरमाया कि आवाज़ का प्रॉब्लम होता है, तो ये मैंने अभी एक माइक जो है हासिल किया है। तो इसे सुनने के बाद आप मुझे कमेंट्स में या पर्सनल व्हाट्सएप वगैरह के मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं आवाज़ में कुछ सुधार हुआ है या नहीं, वो ज़रूर बताइएगा। मतलब पीछे की बैकग्राउंड वॉइस जो आती थी, ज़्यादा नॉइसेस वगैरह कम हुई या नहीं, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सूरतुल बक़रा कुरान पाक की दूसरी सूरह है, उसकी आयत नंबर 54 मैंने अभी तिलावत की, उसका तर्जमा समात फरमाए कंजुल ईमान शरीफ में। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान इरशाद फरमाते हैं इसका तर्जमा करते हुए, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुमने बछड़ा बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया, तो अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू लाओ, तो आपस में एक दूसरे को कत्ल करो, ये तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। आयत पाक और उसका तर्जमा आपने समात फरमाया। इससे पहले कि मैं इस आयत के ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ करूं, एक बड़ी ही मज़हक़ा ख़ेज़ बात, हालांकि कई मरतबा हुआ, मुझे नज़र भी आया और अब यहाँ पर भी नज़र आया, तो मैंने सोचा आप लोगों की खिदमत में भी अर्ज़ कर दूँ। आपने अगर सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, हालांकि इनका तो सुनना भी नहीं चाहिए, बदमज़हबों से दूर रहना चाहिए। ये जो है देवबंदी और अहले हदस, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए प्लूरल का सीगा इस्तेमाल करते हैं, यानी जमा का। अल्लाह ऐसा कर देंगे, अल्लाह आप हमारी ये दुआ कबूल कर लीजिए, अल्लाह बहुत मेहरबान हैं, ऐसे। और अहले सुन्नत सिंगल का सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्लाह बहुत मेहरबान है, या अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा, तू बड़ा मेहरबान है, तू रहमत वाला है, इस तरीके से। अब ये लोग क्या बोलते हैं कि ये तू करना, ये जो है ये अदब के ख़िलाफ़ है, अल्लाह को अदब से बोलना चाहिए, आप से बोलना चाहिए, जमा के से। अल्लाह ने भी कुरान में अपने लिए जमा का सेगा इस्तेमाल किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इस तरीके से हर जगह नहनु फरमाया, और इस तरीके से इन्हें जमा के सेगे इस्तेमाल किए। हालांकि इसको बड़ी तफसील से हमारे उलमा ने बयान कर दिया है कि ये जो जमा का सेगा इस्तेमाल करना अल्लाह के लिए जायज़ नहीं है, वो अल्लाह की शान है, अल्लाह जो अपने लिए अपनी अज़मत दिखाने के लिए इस्तेमाल फरमा रहा है, वो अलग बात है। हम जमा का सेगा इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा अल्लाह वाहिद है, उसको प्लूरल या जमा का सेगा इस्तेमाल करना
सही नहीं है। अदब यही है कि सिंगल वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया जाए, और हम कितना अदब कर लेंगे, कितने जमा के सीगे कर लें, क्या हम उसके हक़ के मुताबिक अदब और शान अदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अपनी आजिज़ी करते हुए इसके मुताबिक करना चाहिए। सिंगल का सीगा जो इस्तेमाल हमारे असलाफ़ करते हैं उसी तरीके से करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो मैंने आयत पढ़ी है, इसका तर्जुमा ने अब से आपको पता होगा, मैं देवबंदियों की भी जो मारिफुल कुरान और बयानुल कुरान जो है वो भी मैं देख रहा हूँ। साथ ही साथ बयानुल कुरान अशरफ अली थानवी जो देवबंदियों के हकीमुल उम्मत है उनकी उस तफसीर तर्जमा है। मारिफुल कुरान इनके मुफ्ती आज़म पाकिस्तान शफ़ी साहब का की तफसीर है। इन्होंने लिखा है अपने शुरू में स्टार्ट में कि इन्होंने मारिफुल कुरान में तर्जमा जो है इनके शेखुल हिंद जो थे उनका तर्जमा कुरान जो लिया है वो लिया है, और साथ ही साथ अशरफ अली थानवी का भी तर्जमा लिया है बयानुल कुरान का भी। मीन वान बहुत सी जगह तो इन्होंने सिर्फ वही बयानुल कुरान को ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो आइए तर्जमा इनका भी सुन लीजिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इनके नज़दीक जमा से अल्लाह को बुलाया जाता है। अब ये मारिफुल कुरान का तर्जमा जो देवबंदियों के शेखुल हिंद का भी है और देवबंदियों के हकीमुल उम्मत साहब का भी है। इसी आयत में तर्जमे में देखिए, पहले तर्जमा मैं आपको सुनाता हूँ अशरफ अली थानवी का बयानुल कुरान से, खुलासा तफसीर, और फिर वो तफसीर के साथ तर्जमा भी है। और ब्रैकेट में वो ज़माना याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ब्रैकेट में ने अपनी कौम से फरमाया कि ऐ मेरी कौम, बेशक तुमने अपना बड़ा नुकसान किया इस गौशाला ब्रैकेट में परस्ती की तजवीज़ से। अभी तजवीज़ कहाँ से लाया पता नहीं। सो तुम अब अपने खालिक की तरफ मुतवज्जा हो। फिर बाज़ आदमी ब्रैकेट में जिन्होंने गौशाला परस्ती नहीं की, उसके बाद ब्रैकेट के बाद बाज़ आदमियों को जिन्होंने गौशाला परस्ती की, गौशाला नहीं बछड़ा जो बछड़ी की इबादत की, वो कत्ल करो। फिर ब्रैकेट ये अमल दर आमद तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ब्रैकेट था वहाँ पे, तुम्हारे खालिक के नज़दीक। फिर उस अमल दर आमद करने से ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में उस अमल दर आमद करने से, पता नहीं कहाँ से क्या क्या ला रहे हैं। फिर ब्रैकेट के बाद हक़ ताला तुम्हारे हाल पर, ब्रैकेट में अपनी इनायत से, अब ब्रैकेट के बाद मुतवज्जा हुए जमा, बेशक वो तो, फिर ब्रैकेट ऐसे ही नहीं, ब्रैकेट नहीं यहाँ पे, बेशक वो तो ऐसे ही हैं जमा के तौबा कबूल कर लेते हैं जमा और इनायत फरमाते हैं जमा। प्लूरल का सेगा अशरफ अली थानवी जो देवबंदियों के हकीमुल उम्मत है, उन्होंने प्लूरल के सेगे से पूरा तर्जमा किया है बयानुल कुरान में। अब आइए दूसरा तर्जमा जो इनके शेखुल हिंद का है, वो तर्जमा सुनिए। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, ए कौम तुमने नुकसान किया अपने पे बछड़ा बनाकर, सो अब तौबा करो अपने पैदा करने वाले की तरफ और मार डालो अपनी अपनी जान। हंसी भी आती है ये, मार डालो अपनी अपनी जान, ये बेहतर है तुम्हारे लिए तुम्हारे खालिक के नज़दीक। अब सुनिए, फिर मुतवज्जा हुआ सिंगुलर तुम पर, बेशक वही है सिंगुलर, माफ़ करने वाला सिंगुलर, निहायत मेहरबान सिंगुलर। यह तर्जमा। अब आप बताइए कौन सच्चा, कौन सही, कौन गलत? देवबंदियों का हकीमुल उम्मत सही या देवबंदियों के शेखुल हिंद सही? फैसला आप कीजिए। ऐसों के पास क्यों जाना भाई, जिनको अपने बड़ों का ही एतमाद नहीं है, वो कंफ्यूज है कि किसको सही बोले।
अशरफ अली थानवी जमा डाल रहे हैं और देवबंदियों के शेखुल हिंद जो हैं वो सिंगुलर वाहिद का सेगा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्या करें? देवबंदियों खुद फैसला कर लो भाई, क्या करना चाहते हो? अल्लाह अज़्ज़ व जल की शान में वाहिद का सेगा इस्तेमाल करना सही है तो अशरफ अली थानवी गलत हो गया, और अगर जमा का सेगा इस्तेमाल करना सही है तो आपके शेखुल हिंद गलत हो गए। फ़ैसला आप कर लो भाई, क्या करना है। हम तो भाई बिल्कुल सही, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि हम सिंगुलर का सेगा, वाहिद का सेगा इस्तेमाल करते हैं। वही सेगा हमारे आला हज़रत ने बड़े ही प्यारे अंदाज में बड़ा ही प्यारा तर्जमा किया है, जो तर्जमा आपने पहले सुन लिया। इसलिए हमेशा बार बार यही कहता हूँ, और हमारे उलमा अहले सुन्नत यही कहते हैं कि अगर उर्दू में तर्जमा पढ़ना है कुरान पाक का तो कंजुल ईमान शरीफ के अलावा कोई तर्जुमा ना लिया जाए। कंजुल ईमान के साथ में हाशिया आता है, ख़ज़ाइनुल इरफ़ान या नूरुल इरफ़ान दोनों हाशिया आते हैं, वो लें। या अगर और तफसीर में जाना है तो मुख्तसर अभी छोटी तफसीर सिरातुल जिनान भी आ रही है दावत इस्लामी की तरफ से, उसमें तर्जमा कंजुल इरफ़ान करके, वो भी तर्जमा अहले सुन्नत का है। तो मोस्टली ज़्यादातर ये हो कि आला हज़रत के कंजुल ईमान को ही लिया जाए, और मतलब वो कुरान पाक के हाशिए के साथ है, तर्जमा के साथ, तो तफसीर की शक्ल में नहीं है तर्जमा। मतलब आपको अगर घर में सिर्फ कुरान पाक में तर्जमा और हाशिया लेना है तो कंजुल ईमान शरीफ वो ज़रूर लीजिए। तो और किसी दूसरे बयानुल कुरान अशरफ अली थानवी का वो मत लीजिए, और शाह रफ़ीउद्दीन साहब का भी मिलता है वो भी नहीं लीजिए। ये सारे देवबंदियों के जितने तर्जमे आप जाएँ तो सिर्फ़ और सिर्फ कंजुल ईमान शरीफ की तरफ जाएँ। इससे आपका, तो मैंने एक मिसाल पेश की है, बहुत सी मिसालें ऐसी जिसमें कुफ्र तक बात पहुँच गई है, ऐसा तर्जमा इन्होंने किया हुआ है। अगर पहुँच गए तो वहाँ पर मैं आपको कुछ अर्ज़ कर दूँगा। खैर, अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और हम सबको सही मसलक के अहले सुन्नत, मसलक के अहले हक़ पर कायम व दायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद